अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन फोटोसिंथेसिस एंड सेकंड वन इज रोल ऑफ वाटर इन फोटोसिंथेसिस। जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास CO2 की फॉर्म है और जो वाटर हैं उन दोनों की जो रोल है हम फोटोसिंथेसिस में आज हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड की रोल को अगर फोटोसिंथेसिस के अंदर देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्ट एज अ सोर्स फॉर सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के तौर पर ये एक्ट करेगा। मींस जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको यूज़ करके हम क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमारे पास क्या आते हैं, ग्लूकोज वगैरह, जो कि प्लांट्स को ज़रूरत होते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास क्या है, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, उसको यूज़ करके हम क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। तो प्लांट क्या करता है, यूज़ करता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और बनाता है, हमारे पास क्या बनाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक ग्लूकोज। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो कंपोजिशन में हमारे पास क्या होते हैं, कार्बन टू हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन, इसकी इन दोनों की अगर कम्बिनेशन हो तो हम उसको क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहेंगे। और जिसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन की जो कंपोजिशन अगर ना हो तो हम उसको सिंपली कहेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और जो ग्लूकोज है हमारे पास क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो प्लांट्स क्या कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज़ करके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना रहे हैं। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी जो यूटिलाइजेशन है वो कहाँ पे होंगे, कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल जिसको क्या कहा जाता है, हम डार्क रिएक्शन भी कहा जाता है और लाइट इंडिपेंडेंट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस भी कहा जाता है। ठीक है, वहाँ पे क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज किया जाता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो परसेंटेज है एयर में, कार्बन डाइऑक्साइड की जो परसेंटेज है वो क्या है, 0.03 टू 0.04% है। तो इसी में से कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है प्लांट्स और क्या करता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कंटिन्यू रखता है। तो लैंड प्लांट्स क्या करता है, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करता है। मींस जो एटमॉस्फेयर के अंदर हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 मौजूद है, उसी को यूज़ करता है फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, लैंड प्लांट्स। और जो हमारे पास एक्वेटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स या प्लांट्स है वो किस फॉर्म में यूज़ करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट के फॉर्म में इस्तेमाल करता है। सिंपली जो बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट हमारे पास क्या है, डिसॉल्व फॉर्म ऑफ CO2 को क्या कहेंगे, बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट कहेंगे। अब जो एक्वेटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो सोर्स ऑफ कार्बन के तौर पर क्या करता है, बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट के फॉर्म में क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करता है। ये हमारे पास रोल ऑफ CO2 इन फोटोसिंथेसिस हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे वाटर की जो रोल है किसमें, फोटोसिंथेसिस के अंदर। वाटर की रोल की अगर हम बात की जाए तो सबसे पहला जो हमारे पास वाटर वो एक्ट करेगा एज अ इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन डोनर के तौर पर। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के अंदर जो वाटर है वो हमेशा हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन वाटर देगा, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन कौन हमारे पास वाटर रिलीज कर रहे हैं, वाटर दे रहे हैं, अब वो इलेक्ट्रॉन जाके रिप्लेस करेगा। तो सिस्टम 680 ने जो इलेक्ट्रॉन लॉस किया था उसके जगह को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। ठीक है, अब ये जो फोटो सिस्टम 680 इलेक्ट्रॉन कब लॉस करेगा, अब ये फोटो सिस्टम 680 को फोटो सिस्टम 2 भी कहा जाता है। अब ये आगे जो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिटेल से देखेंगे कि किस तरह ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं और वाटर से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे वो इसको किस तरह रिप्लेस करेंगे, हम उसको देखेंगे। अब लाइट रिएक्शन के दौरान क्या होगा, जो क्लोरोफिल ए कहाँ किसके अंदर मौजूद, फोटो सिस्टम 680 या जिसको फोटो सिस्टम 2 भी कहा जाता है, इसके अंदर मौजूद क्लोरोफिल ए। ठीक है, अब फोटो सिस्टम के दो पार्ट्स है, एक रिएक्शन सेंटर, दूसरा एंटीना कॉम्प्लेक्स। और क्लोरोफिल ए हमारे पास कहाँ पे मौजूद है, रिएक्शन सेंटर के अंदर मौजूद है। अब फोटो सिस्टम 680 के रिएक्शन सेंटर में मौजूद
क्लोरोफिल ए क्या करेंगे, अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे। किसकी वजह से? लाइट एनर्जी की वजह से। अब जब लाइट एनर्जी मिल जाएंगे तो क्लोरोफिल ए अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लॉस करता है, और इसकी वजह से हमारे पास जो क्लोरोफिल है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएंगे। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन्स ये दूसरे मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीडाइज करने वाला बन जाता है, यानी कि दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, और ये खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, ऑक्सीडाइज करने वाला है, ठीक। अब इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज है, ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन इसने ऑलरेडी लॉस कर चुके हैं। किसकी वजह से? लाइट एनर्जी की वजह से। जब इसके इलेक्ट्रॉन को, क्लोरोफिल ए के जो इलेक्ट्रॉन को लाइट एनर्जी मिल गया तो ये एक्साइट होके ये निकल गया है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर गया है। अब इसकी वजह से ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन गया है, और जब वाटर इसके साथ रिएक्ट करेंगे, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारे पास, और वाटर जब इसके साथ रिएक्ट करेंगे क्लोरोफिल के साथ, इस क्लोरोफिल के साथ जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन गया है, तो क्या होगा, हमारे पास जो वाटर है वो ब्रेक डाउन होगा 2H+ आयन, 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ किसकी ब्रेकडाउन की वजह से? हमारे पास वाटर की ब्रेकडाउन की वजह से। वाटर ने जब क्लोरोफिल के साथ जब रिएक्ट किया तो वाटर की ब्रेकडाउन हो गई कुछ इस तरह से, यहाँ पे जो नज़र आ रहा है। अब वाटर से इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन भी निकल गए हैं, इलेक्ट्रॉन भी निकल गए हैं, और ऑक्सीजन भी निकल गए हैं। अब यहाँ पे हमने कहा था जो वाटर एक्ट एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन डोनर के तौर पर फोटोसिंथेसिस के अंदर काम करेगा, हमने ये कहा था। अब वो यहाँ से आप लोगों को समझ आ जाएंगे, ठीक है। वाटर ब्रेकडाउन हो गया है हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के अंदर। अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल की जो ब्रेकडाउन है, इसको हम क्या कहेंगे? फोटोलिसिस। क्योंकि ये जो वाटर की मॉलिक्यूल की जो ब्रेकडाउन है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हो रहा है, इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? फोटोलिसिस कहेंगे, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन लेगा? क्लोरोफिल ए लेगा, ठीक है। मीन्स जो इलेक्ट्रॉन है वो रिड्यूस करेगा क्लोरोफिल ए को, ताकि जो क्लोरोफिल ए दोबारा से लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करे और अपने इलेक्ट्रॉन को फिर से लॉस करे, ठीक है। उसके पास इलेक्ट्रॉन होगा तभी ये लॉस करेंगे ना। अब इसके पास दोबारा से इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो ये दोबारा से क्या करेंगे? लाइट एनर्जी को अगेन से एब्जॉर्ब करेंगे, दोबारा से एब्जॉर्ब करेंगे। करने के बाद जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यू रखेंगे। और जो हमारे पास 2H+ आयन यहाँ पे वाटर के ब्रेकडाउन से निकल गया था, ठीक है, वो NADP+ के साथ रिएक्ट करेंगे और NADP+ को NADPH के अंदर कन्वर्ट करेंगे। और यहाँ पे ऑक्सीजन निकल गया था, ऑक्सीजन, ठीक है, वो एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज़ होगा, और उस ऑक्सीजन को हम एज अ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन हम क्या कर रहे होते हैं? यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये थी हमारी जो आज की टॉपिक, रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन फोटोसिंथेसिस और रोल ऑफ वाटर इन फोटोसिंथेसिस।